हाय एवरीवन। तो आज है जियोमॉर्फिक प्रोसेस चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी। इसमें हम पढ़ेंगे रिवर लैंडफॉर्म्स के बारे में। पहले रिवर द्वारा इरोशनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। पहले तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, जो यूथ स्टेट पे कौन सी होती है, फिर यंग, फिर मैच्योर, ऐसे ऐसे करके आगे पढ़ेंगे। रिल, गली, स्ट्रीम, रिवरलाइन। भावर तराई तो जहाँ से निकलती है नदी, उसके नीचे जहाँ पे बहुत सारा मलबा इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद, जैसे कि उत्तराखंड में ये है गॉर्ज, आइसे, कैनियन, रैपिड्स, जहाँ से पानी गिरता है वाटरफॉल पे, अब छींटे पर पड़ के इतना गड्ढा कर देता है, ऐसे वाटरफॉल। और मिनांडर वो होते हैं जहाँ पे नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है। पॉइंट्स बार मतलब इतनी टेढ़ी हुई नदी कि यहाँ पे ऊंचा ऊंचे पहाड़ के टीले बना दिए, इनको बोलते हैं पॉइंट बार्स। और ऑक्सबो लेक, पहले नदी ऐसे जा रही होगी, फिर ऐसे सीधे ही चली गई, इतना हिस्सा काट दिया उसने, अलग हो गया इतना हिस्सा, उसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। और एक आता है लेबीज, जैसे कि नदी बह रही है स्ट्रीम में, है ना, तो आसपास उसके इकट्ठा हो जाएगा मलबा, बह बह के साइड में लगा लगा के, तो ऐसे लेबीज टाइप के हो जाएंगे। यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछा जाता है कि इसके फीचर्स दे दिए जाते हैं, फिर आपको बताना होता है ये पॉइंट बार है, लेबीस है, ऑक्सबो लेक है, मिनांडर्स है, क्या है, तो आपको उसको अकॉर्डिंग बताना होता है। तो आप थोड़ा इसको मेमोराइज करिए कि फर्स्ट में है जॉर्ज, जो आसपास की कटाई करता है, ठीक है। और कैनियन होता है जो जो नदी का ऊपर पानी बह रहा है और उसके नीचे कटाई करता है, नदी के नीचे काटता रहता है, ठीक है। और रैपिड्स होता है, वाटरफॉल रैपिड्स, जो गिरता है नीचे नीचे और इधर भी गड्ढा कर देता है। वाटरफॉल यहाँ पे गिर रहा है, उसके पीछे अपने एक मोगली कार्टून आता है, उसके पीछे दुखने की जगह होती है, ये हो गया इसके पीछे। और मिनांडर्स, नदी टेढ़ी मेढ़ी बह रही है टेढ़ी मेढ़ी, उसको बोलते हैं मिनांडर्स। क्योंकि यहाँ पे हार्ड सरफेस होगी, इधर हार्ड होगी सरफेस, इधर से उसने कहा टेढ़ी कट के निकल गई नदी। और पांचवा है ई नंबर पे पॉइंट बार्स, जिसमें नदी टेढ़ी हुई है, यहाँ पे लेयर ऑफ सैंड, सैंड का लेयर, जो चंबल की अगर आपने देखी होगी नदी, तो उसके में इधर उधर सैंड पड़ा हुआ है बहुत सारा, क्योंकि पहले नदी इधर थी, बारिश होती है तो यहाँ तक आ जाती है, फिर पीछे चली जाएगी, तो फिर इधर सैंड ही सैंड बच के रह गया। ऑक्सबो लेक तो आपने ज्यादातर सुना ही होगा, ये पीवाईक्यू में पूछा गया है, ऑक्सबो लेक इस टाइप का। ऑक्स एक बैल की पैर में जो पहनाते हैं ना, उसकी टाइप की नदी बना के छोड़ के चली जाती है, लेक टाइप का फॉर्मेशन करके, तो उसको ऑक्सबो लोग बोलते हैं। लेविस आपने शायद ही कम ही सुना होगा, क्योंकि नदी जाती है साइड में डिपोजिशन कर देती है, सीधी निकल जाती है, उसको बोलते हैं लेविस। तो आप थोड़ा मेमोराइज करिए, मेमोराइज से आपको ये सारे याद हो जाएंगे। ये आ गया फिर आपका रनिंग वाटर, ये तो अभी पढ़ा ही था अपन ने, कि वैली, कैनियन, जॉर्ज, पोर्टोल्स, मिनांडर्स। अब डिपोजिशंस, फंस, डेल्टा, फ्लड बेसिन, ऑक्सबो लेक, बेड, चैलेंज। अब ये यहाँ से है कास्ट टोपोलॉजी, ठीक है। ये पढ़ते हैं कास्ट टोपोलॉजी, वो दोबारा से आएगा ऊपर, जो मैंने पढ़ाया था अभी आपको, वो कास्ट टोपोलॉजी में सिंक होल, सोलो, उबाला। अब ऐसे कैसे याद रख सकते हैं, ये सारे तीनों चीजें एक ही है, SDUP, मतलब सिंक होल सबसे छोटा रूप है, फिर इसके बाद आएगा डी, दो लाइन, उबाला, फिर पॉल्जे, पॉल्जे सबसे बड़े गड्ढे होते हैं, और ये चारों मिल जाते हैं ना, तब इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखिए, सिंक होल इतना, उबाला इतना, दो लाइन फिर उससे ज्यादा, फिर पॉल्जे उससे भी ज्यादा, होते हैं सारे गड्ढे ही हैं। कास्ट टोपोलॉजी पर बड़े के हिसाब से, छोटे बड़े के हिसाब से इसको नाम दिया गया, सिंक होल, डो लाइन, पॉल्जे, ये इरोजनल है। उसके बाद आ जाते हैं अपन कास्ट टोपोलॉजी में ही डिपोजिशनल, क्योंकि इसमें दो पूछे जाते हैं, इरोजनल और डिपोजिशन। तो
स्टेगलाइट होता है, एक स्टेगलाइट होता है। आपको थोड़ा अंतर नहीं समझ में आ रहा होगा। स्टेललाइट लाइट है, उसमें जी एक्स्ट्रा है। जी मतलब जो ग्राउंड से उठा है ना। और स्टेललाइट मतलब जो ऊपर से लटक रहा है, ठीक है। और थर्ड होता है इसमें पिलर्स, और ऊपर का नीचे का दोनों अगर मिल गए, जैसे कि ये मिले हैं, तो इसको बोलते हैं अपन पिलर्स। और स्टेगलाइट है जो नीचे से आया उठा हुआ, और स्टेललाइट है जो ऊपर से लटका हुआ होता है। तो आप इसको कास्ट टोपोलॉजी में ये तीन लैंडफॉर्म से याद रखिए: स्टेललाइट, स्टेगलाइट और पिलर। फिर एक ये आ गया ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स। ग्लेशियर आप गए होंगे तो वहाँ पे आपको लैंडफॉर्म्स वगैरह दिखेंगे। इसमें कुछ होते हैं इरोजनल और कुछ होते हैं डिपोजिशनल। पहले हम पढ़ेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म, जिसमें सर्क होता है। सर्क जो नीचे की तरफ होता है, नीचे आता है नीचे की तरफ, और उसके साथ पहाड़ को भी काट के ले जाता है, जिसको बोलते हैं सर्क। और जो ऐसा होता है पहाड़, उसकी एक गद्दी सी बन जाती है सीट टाइप की, आर्चीज बोलते हैं, है ना। और उसके अगर पहाड़ है, उसको अगर खींच के ले गया और यहाँ पे पानी भर गया, तो उसको बोलते हैं सर्क।